अब बात करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के साथ। ईडी एंड ग्रुप सीएफओ गोपाल कृष्णन जे सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले जी बिजनेस के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं डिमांड ट्रेंड्स की, तो सबसे पहले देखें तो बेंगलुरु में जो आपका एक वीकेंड पर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, इसको जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला और आपने बताया भी है रिलीज में कि 350 करोड़ के आसपास की जो है प्रोजेक्ट की पोटेंशियल है। एक चीज हम रियल एस्टेट में देख रहे हैं कि डिमांड को लेकर कहीं भी पूरे देश भर में चिंता नहीं है। जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तुरंत कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं Q3 के नंबर्स देखूं तो यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम में 6% की ग्रोथ थी और साथ में अगर आप देखें तो जो वैल्यू टर्म्स है इसमें 3% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। अब फिलहाल अगर आप देखें तो प्राइजेस को लेकर क्या आउटलुक नजर आ रहा है? नमस्कार। प्राइसेस देखेंगे, प्राइसेस तो स्टेबल आउटलुक दिख रहा है। For the financial year, we have seen prices going up by almost 14% for Shriram portfolio. मार्केट का एवरेज प्राइस देखेंगे 7-8% ऊपर गया है। तो प्राइस आउटलुक डिमांड स्ट्रांग है, इसलिए प्राइस आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिविटी प्राइस आउटलुक का और एक साल के लिए तो पॉजिटिव ही दिख रहा है और डिमांड आउटलुक भी स्ट्रांग है। FY25 का आउटलुक देखेंगे, आउटलुक फॉर प्राइसेस एज वेल एज डिमांड बोथ आर स्ट्रांग and we see underlying market trend remaining positive both in Bangalore and Chennai, and Calcutta has been a very stable performer for us. ऑलराइट, डिमांड को लेकर अगर आप देखें तो ट्रेंड्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, आपकी समझना चाहूंगा कि पाइपलाइन फिलहाल कैसी है? जो टोटल पाइपलाइन है आपकी डेवलपमेंट की वो कितनी की है और इसमें से रेसिडेंशियल कितने और कमर्शियल कितने होंगे? श्रीराम का पोर्टफोलियो मोस्टली रेसिडेंशियली है। 54 मिलियन स्क्वायर फीट का पाइपलाइन है, उसमें 20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, सो 30 मिलियन स्क्वायर फीट का फ्यूचर पाइपलाइन है। FY25 में देखेंगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं 7 से 9 लॉन्च तक करने के लिए। टोटल 7 मिलियन स्क्वायर फीट का सप्लाई लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका टोटल सेल पोटेंशियल वैल्यू होगा कुछ 4,000 करोड़ के ऊपर। FY25 में equally spread होगा, but with a bias towards second half because South Indian market में second half real estate demand के लिए बहुत positive होते हैं, इसलिए हम लोग second half का bias होगा, but otherwise it is widely spread। 7 million square feet supply, 4,000 करोड़ का sales potential है उनका। क्या बात है? pre-sales, income recognition का अलग trend है, ये pre-sales volume है। प्री सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखें तो 4,000 करोड़ प्लस की जो है डेवलपमेंट पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ रही है, तो फोकस करके चल सकते हैं। सर, इसके अलावा क्योंकि सब जानते हैं कि श्रीराम प्रॉपर्टीज की अगर आप देखें तो साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छी पकड़ है, वहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स को काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्स भी मिलता है। हाल ही में आपने पुणे मार्केट्स में एंटर किया, तो पुणे में क्या योजना है और साथ में अगर आप देखें तो कुछ और देश के हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आप एक्सपांड करेंगे? अभी के लिए हम लोग सिर्फ पुणे फोकस कर रहे हैं। पुणे मार्केट का सिमिलरिटी जो है वो बैंगलोर चेन्नई जैसा सिमिलर है। सैलरी क्लास, कंज्यूमर कस्टमर डेमोग्राफिक्स देखेंगे समवॉट सिमिलर है, बैंगलोर चेन्नई की तरफ ही है। सैलरी क्लास मोस्टली मिड मार्केट, 7,000-8,000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट का टिकट प्राइस टैग है। Therefore, we think Shriram brand is always well known for a mid-market product, and therefore we think the market resembles our strong operations in Bangalore and Chennai, and therefore we focused on Pune as our next choice compared to any other large residential market. We think we will be very successful. We are getting ready to launch by end of this month or early next month. We will get all the necessary clearances for the project, and therefore we think we should launch by end of this year, early next year. We are looking to have a big success in Pune market. सर, पुणे के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें क्लियरेंस आपको कब तक मिल जाएगा? Less than a month. End of March, early April में we should be able to launch this project. ऑलराइट, तो पुणे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें अगर आप देखें तो 1 महीने के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर क्लियरेंस मिलते हुए नजर आ सके। सर, इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपकी फिलहाल अगर आप देखें तो मिड मार्केट में आपने भी जिक्र करके बताया कि यहाँ पर पकड़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपने अब मिड प्रीमियम सेगमेंट में भी आप देखें तो अपने फोकस को शिफ्ट किया है। इसके पीछे क्या रैशनल है और इससे क्या आगे जाके मार्जिन पर कोई इम्पैक्ट आएगा? Margins will be positive. Mid-market premium, we are primarily focusing on, and when we say mid-market, it is like 50 lakh ticket size to about 1 crore ticket size.
Mid-market premium will be between 1.5 crore ticket sizes. Small part of our portfolio. And in some, it depends on the micro market. In some of the micro market, this ticket goes very well. In Bangalore, we have few projects which are doing extremely well in the mid-market premium segment. Will not have a very big delta in margins, but overall it will have a positive bias, upward bias. हम लोगों का guidance है consistently that EBITDA margin 25% के आसपास maintain करेंगे in even in future, and PBT margin कुछ 9-10% के आसपास होगा. वो trend तो continue होगा over the next couple of years. Combination of the product portfolio, price increases, all of this will come together to strengthen our margins. I think we are on track to maintain mid-20s EBITDA margin. ऑलराइट सर, आपने एबिटा की गाइडेंस तो हमें बता दी, लेकिन अगले 2 से 3 साल में अगर आप देखें तो क्या 20% CAGR की ग्रोथ सेल्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Overall sales value should be growing at least by 20% CAGR over the next 3 years. Pipeline is very strong. Market is strong. Therefore, I think we should be able to launch successfully and deliver at least 20% growth in revenue, sales value. सर, आपने बताया कि साउथ है, पुणे के मार्केट्स पर फोकस है आपका, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास जो है 60 एकड़ लैंड है कोलकाता में. इसके मोनेटाइजेशन को लेकर क्या प्लान्स है आपके? तो कलकत्ता लैंड पार्सल वाज एक्वायर्ड ऑलमोस्ट 10 years ago. 10-12 साल के पहले लिए थे. हमारे लिए अप्रूवल्स आया था 2016 के आसपास. FY17 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया हम लोगों ने. 5 साल में 4 मिलियन स्क्वायर फीट अभी तक बेच चुके हैं. So a very good success rate from a market potential perspective. We are selling average of 7 lakh square feet a year. हम लोग का प्लान है ये 314 एकर्स का लैंड पार्सल है, ओल्ड एम्बेसडर फैक्ट्री. एंड हम लोगों का प्लान है 10 मिलियन स्क्वायर फीट हम खुद ही बना के बेचेंगे. बाकी हम FSI मोनेटाइजेशन करेंगे. बातचीत चल रहा है FSI मोनेटाइजेशन का भी. We have signed some MOUs. We are working with a few partners. And while we are focusing on monetizing that 200 acres of land, we are also working towards launching our own projects. Out of 10 million, 4 million, 4.5 million square feet launch कर चुके हैं. उसमें से almost 4 million बेच चुके हैं. बाकी का launch plans है. FY25 में भी हमारा कलकत्ता का 1-2 प्रोजेक्ट launch करेंगे. और वो 3 साल में हम लोगों का जो own development जो 10 million square feet है, वो monetization का target है. ऑलराइट सर, लेकिन टारगेट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कोलकाता मार्केट को लेकर. इसकी प्रोजेक्ट की एक रफली अगर आप बता सके कि क्या पोटेंशियल हो सकती है वैल्यू वाइज? कि 10 मिलियन स्क्वायर फीट का है, अबाउट 3,000 crores. It's difficult to quantify. Okay. I've not gone public on this number because it depends on what format we launch. Plotted development, mid-market product, affordable product. तीन product suite है, combination. तो 10 मिलियन स्क्वायर फीट का हम लोगों का actual saleable volume है. 4 मिलियन लॉन्च कर चुके हैं और 5 मिलियन स्क्वायर फीट. सर, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि Q3 में अगर आप देखें तो कुछ आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन इनमें डिले था और आपने बताया कि Q4 तक कंप्लीट हो जाएंगे. क्या ये कंप्लीशन जो है प्रोजेक्ट्स का ऑन ट्रैक है? कंप्लीशंस में डिले नहीं है. कंप्लीशन होने के बाद जो गवर्नमेंट का अप्रूवल्स लेना था, वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना था, उसमें थोड़ा डिले था. प्रोसीजरल डिले एट दी गवर्नमेंट ऑफिसेस. वो सब OCs आ चुके हैं. कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, वो सब अभी दिसंबर एंड जनवरी में आ चुके हैं. रजिस्ट्रेशन चल रहा है. अपना टीम काम कर रहे हैं. वी आर स्टिल कॉन्फिडेंट ऑफ हैंडिंग ओवर 3,000 यूनिट्स एज टारगेटेड फॉर द फुल ईयर. ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का डिले नहीं है. कुछ अगर आप देखें तो जो कागजात आने उसके चलते आप देखें थोड़ा सा डिले है. सर, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप देखें तो एक और चीज़ है. देखिए, पहले रीच की क्रांति आई थी, हालांकि उसको इतना अच्छा रिस्पांस रिटेल निवेशकों की तरफ से नहीं मिला, लेकिन जो एक फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात की जा रही है कि एज अ इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखें तो कभी कभी टिकट साइज इतना बड़ा हो जाता है कि रियल एस्टेट में निवेश उस प्रकार का आ नहीं पाता. फ्रैक्शनल ओनरशिप ये रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे बदलेगा? Fractional ownership ensures wider participation of the investment community. Fractional ownership starts from as low as 250,000 rupees per investment. In fact, some of the new PropTech companies are even launching products where you can buy 1 square feet.
तो दैट्स अबाउट 5,000-6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो द फ्रैक्शनल ओनरशिप विल चेंज द गेम. सेबी का जो नया फ्रेमवर्क रिलीज किया रिसेंटली, दैट फ्रेमवर्क इज वेरी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव. इट शुड एंश्योर अ मोर डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ग्रोइंग. And at Shriram Property, we are looking at the opportunity. As you know, we are not into commercial in a big way. We are mostly residential focused. We have very small commercial exposure. But we are exploring whether fractional ownership in residential is also possible. We'll evaluate at an appropriate time. We'll make necessary announcements. एग्जैक्टली तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक काफ़ी क्रांतिकारी प्रोडक्ट हो सकता है निवेश के लिहाज से, जहाँ पर आप छोटी टिकट साइज, छोटे निवेश के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में अपना एलोकेशन कर सकते हैं. शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरे रियल एस्टेट मार्केट का सेटअप और साथ में कंपनी के ग्रोथ प्लान्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.